साहब आपके लिए फोन है। हेलो। हेलो, मिस्टर विजय सिंघानिया। क्या बोल रहा हूँ? आप कौन? दीपक साहनी। तरुण को फोन दीजिए प्लीज। हाँ मिस्टर साहनी, आप तो सुनीति के ब्रदर इन लॉ है ना? लेकिन इस वक्त मैं उसके पिता की हैसियत से बात कर रहा हूँ। बेटी है वो मेरी, और कोई मेरी बेटी का अपमान करे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपमान? किसने किया सुनीति का अपमान? आपके बेटे तरुण ने मिस्टर विजय सिंघानिया। तरुण ने? जी हाँ, वही तरुण जिससे आप सुनीति का रिश्ता करने वाले थे, शादी करने वाले थे। यही कहने आई थी ना मिसेस सिंघानिया हमारे घर। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके बेटे ने क्या कुछ नहीं कह दिया। क्या हक था उसे सुनीति पर इल्जाम लगाने का कि वो आपकी दौलत के लिए उससे शादी करना चाहती। यूपीसी पर कंट्रोल करने के लिए उसने आपके बेटे से शादी करने का प्लान बनाया, जबकि मिस्टर सिंघानिया आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुनीति ऐसा सोच भी नहीं सकती। हम लोग आपकी तरह अमीर नहीं है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन आपकी तरह हमारी सोच इतनी गरीब भी नहीं है। क्या आप क्या कह रहे हैं? बुलाइए अपने बेटे को और पूछिए उससे कि मैं क्या कह रहा हूं। क्या उसने सुनीति से ये नहीं कहा कि वो आपकी महज एक नौकर है? क्या उसने सुनीति से ये नहीं कहा कि वो आपके पैर की जूती जिसे वो आपके कहने पे अपने गले का हार नहीं बना सकता? क्या उसे ये... बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है मिस्टर विजय सिंघानिया। देखिए, आप सुनीति से कोई पर्सनल रिलेशन रखने की कोशिश मत करिए। प्रोफेशनल रिलेशन को प्रोफेशनल ही रहने दीजिए, वरना सुनीति कहीं और भी काम कर सकती है। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? तरुण कहाँ है? वो तो सुबह ही निकल गया। आजकल खान के साथ जिम जाता है ना। लेकिन बात क्या है पापा? सुनीति के जीजाजी का फोन था। वो बता रहे थे कि तरुण ने सुनीति की बेइज्जती की। अगर उसने ऐसा किया है तो उसने सुनीति की नहीं बल्कि मेरी बेइज्जती की। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सुनीति को ऑफिस में? आपको लगता है बेइज्जती होने के बाद में सुनीति ऑफिस आएगी? उसे सुनीति से माफी मांगनी होगी। तरुण को फोन लगाओ और उससे कहो कि मैं उससे फौरन मिलना चाहता हूं। जी पापा। तू अब्रॉड जा रहा है? हाँ यार, मलेशिया जा रहा हूँ। ऐसे भी अभी घंटे भर बाद फ्लाइट है। तू भी साथ चलना। मैं? क्यों? हाँ, वैसे भी तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपने प्रोड्यूसर को फोन कर देता हूँ, वो तेरी भी टिकट ले लेता है। वही मेरे साथ रही हो मेरे स्वीट में। तेरा चमचा बन के। क्यों? शट अप यार, चमचे इतने अमीर खानदान के नहीं होते। तेरा मोबाइल बज रहा है। मैंने भी सुना, एक मिनट। यादी। तरुण, मेरी बात गौर से सुनो। सुनीति के जीजाजी का फोन आया था पापा से तुम्हारी शिकायत करने, और पापा बहुत गुस्सा हैं। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाओ। दी आई ओके ओके, मैं आपको फोन करता हूँ। बाय। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? हाँ, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ नहीं यार। एक्चुअली पापा चाहते हैं कि मैं कल से ऑफिस जाऊं। तो देखो, तो मालूम है मैं तो ऑफिस जाना ही नहीं चाहता। तो आई एम थिंकिंग कि मैं तेरे साथ मलेशिया चलता हूँ ना। हे सुपर! तू एक काम कर, सूटकेस में 4 कपड़े डाल और मुझे एयरपोर्ट में मिल। मैं अभी अपने प्रोड्यूसर को फोन करता हूँ। नहीं, एक सेकंड यार, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ। घर जाऊंगा, पापा मिलेंगे, ऑफिस ले जाएंगे। लेट्स गो ना, कपड़े कहीं और खरीद लेंगे। ये भी अच्छा आइडिया। चल। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, वो मैंने विशाल मालती की इंटरव्यू की फेयर कॉपी आपकी टेबल पे रख दी है। आप अगर उसे एक बार पढ़ के उसे ओके कर दें तो मैं उसे प्रिंटिंग के लिए भेज देती हूँ। कल उसकी कॉपी निकल रही है। हाँ, थैंक यू। सुनीति, तुम्हारे जीजाजी का फोन आया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। शीतल, तुमने हमेशा मेरा भला चाहा। Now come on, stop blaming yourself. चल मेरे साथ, चल। सुनीति, मुझे तो लगा शायद तुम ऑफिस आओगे ही नहीं। अरे शीतल, तरुण के साथ जो भी कल हुआ ना, उसका यूपी से इसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें और सर को क्या मालूम था कि तरुण मेरी इतनी बेइज्जती करेगा। जी तो चाह कि मैं यूपीसी छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे तेरा ख्याल आया,
इतनी अच्छी दोस्त मुझे कहाँ मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जीजा जी से माफी मांग लूंगी, ठीक है? जिया जी को भी वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। तरुण ने जिस जबान से मुझसे बात की वो सर की जबान तो नहीं थी ना। Well anyway, I think we should just drop this topic right here. Let's get to work. Oops. हाँ हेलो सुनीति, हाँ 2 मिनट जरा नीचे आओ ना प्लीज। अभी? हाँ मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे ही खड़ा हूँ, जरूरी काम है, प्लीज जल्दी आओ। ओह अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। शीतल नीचे मुझसे कोई मिलने आया है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ओके। रवि, क्या बात है रवि? क्या तुम मिस्टर जगन लूथरा के ऑफर के बारे में बात करने आए हो? प्लीज सुनीति, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगी। वो तो मिस्टर लूथरा मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए उन्हें जबरदस्ती मुझे तुम्हारे घर लाना पड़ा, वरना मैं तो तुम्हें अपने पर्सनल काम से मिलना चाहता था। पर्सनल काम? हाँ, मैंने एक छोटा सा फ्लैट बुक किया है। Really? Hey, that's very nice. थैंक यू। और आज वो फ्लैट दिखाने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो तुमने पसंद कर लिया? हाँ, ये देखो मैं पैसे भी लाया हूँ। इतने सारे रुपए तो मैंने कभी देखे ही नहीं। तो रख लो। What? हाँ, सुनीति कम ऑन, ये पैसे मैं तुम्हें दे थोड़ी रहा हूँ, बस रखने के लिए कह रहा हूँ। कल बैंक का स्ट्राइक है, इसलिए मैंने आज विड्रॉ कर लिया। आज में थोड़ा काम भी है, मैं कल ही पैसे पिकअप कर लूंगा। नहीं रवि, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले सकती, प्लीज। सुनीति, मैं खुद से ज्यादा तुम पे विश्वास करता हूँ। लेकिन फिर भी रवि, I really please I can't. प्लीज सुनीति, I trust you. I know you'll take care of it. Yeah? I'll see you tomorrow. Bye bye. क्या छुपा रही? तुझसे क्या छुपाना? ये रवि के पैसे हैं। उसने फ्लैट बुक किया है ना, कल पेमेंट करनी है। हो हाँ, सर ने कहा है कि इसकी एक कॉपी मिस्टर विक्रांत कुमार के यहाँ भी भेज दो, ताकि प्रेस में जाने से पहले ये अप्रूव हो जाए। ठीक है। ओके, थैंक यू सिमरन। या कमाल है ना स्वीटी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पापा ने कभी भी किसी को दर्पण की कॉपी भेजी, लेकिन ये विक्रांत खन्ना, ही इज अ स्पेशल केस। हाँ, वो कवरेज के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। नहीं यार, विक्रांत खन्ना को ये डर है कि कहीं तो मालती की प्रेगनेंसी के बारे में ना लिखे। ये शीतल, वो सचमुच प्रेग्नेंट है क्या? क्यों? तुझे नहीं पता चला क्या? शक तो था, लेकिन तूने सोचा कि न्यूज़ तेरे किस काम की? दर्पण में तो छपने से रही हे, लेकिन लिपस्टिक में तो छप सकती है ना। हाँ, वो भी बढ़ा चढ़ा के। कैसे? उसकी हेडलाइंस क्या होती है? प्रेग्नेंट ब्राइड। तू गुड यार, अब तू इस हेडलाइन के नीचे ना 4 लाइन की न्यूज़ लिख ले। चल। क्या? क्यों? ऐसे यार, जस्ट फॉर फन सेक। कम ऑन यार। लेकिन शीतल, दर्पण में ऐसी न्यूज़ नहीं छपती। जानती हूँ नहीं छपती है यार। अगर छपती तो लिखना यार। देख, हम छाप तो नहीं सकते, लेकिन लिखने का मजा तो ले सकते हैं ना। कम ऑन यार स्वीटी। तू भी ना शीतल। अच्छा ठीक है, लिखती हूँ। इस मुलाकात के दौरान हमें इस खुशखबरी का पता चला कि विशाल खन्ना और मालती मालनी के घर एक छोटा सा मेहमान आ रहा है। हाँ, ये और बात है कि उनकी शादी अभी तक हुई नहीं, लेकिन देख शीतल, मुझे और नहीं आता लिखना। ओके सुनीति, तूने तो गॉसिप को भी इतना सीरियस आइटम बना दिया यार। देख शीतल, मुझे गॉसिप वॉसिप लिखना नहीं आता, और एनीवे मुझे अब ये जाकर सिमरन को देना है ताकि वो प्रेस में दे दे। ओके? प्रेस में तो ये पेपर भी जाएगा सुनीति वर्मा, जो तूने अभी अभी लिखा है। और मैं पापा से ये कहूंगी कि तूने उन्हें जानबूझकर ये नहीं बताया।
और ना ही विक्रांत खन्ना को इसकी कॉपी भेजी। क्योंकि इसी काम के लिए रिश्वत जो ली है तुमने जगन लूथरा से। मिस्टर विक्रांत खन्ना साहब, विजय सिंघानिया बोल रहा हूं। आपके बेटे पर लिखा हुआ इंटरव्यू आपको पढ़ने के लिए भेजा था, आपने पढ़ा? हाँ, मैंने तो पढ़ लिया है। और वैसे भी सुनीति वर्मा के लिखे हुए इंटरव्यू को कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भाई आपके बेटे और होने वाली बहू का पहला इंटरव्यू है। जी हाँ, बहुत खूब लिखा है। इनफैक्ट बड़ा प्यारा और सच्चा इंटरव्यू है। ऐसा इंटरव्यू आज तक शायद ही हमारे दर्पण में छपा हो। अच्छा ठीक है, जब प्रिंट हो जाए तभी पढ़ लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, शीतल, मेरे केबिन में आना। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, सारा स्टाफ जा चुका है सिवाय सिमरन के। वो प्रेस जाने की तैयारी कर रही है। सर, आप देर तक रहेंगे सर? हाँ, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, तुम जाओ। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी शीतल। जल्दी है क्या? और नहीं, वो मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पीछे हो। जब तक तुम मेरे आगे हो मुझे तो तुम्हारे पीछे रहना ही होगा, है ना? अच्छा, ऐसी बात है तो चलो, मैं हट जाती हूँ। अब मेरा रास्ता साफ हो गया पापा तक जाने का। See you. Bye. पापा, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ भाई, ये तरुण अब तक आया क्यों नहीं मुझसे मिलने? वो मैंने मुनीर खान के वहाँ फोन किया था और मुझे पता चला कि वो तरुण को जबरदस्ती अपनी आउटडोर शूटिंग पे लेकर चले गया। कहाँ? हाँ, मलेशिया। बस 8 दिन की बात है, फिर आके वो मांग लेगा सुनीति से माफी। अरे माफी मांगना सिर्फ आई एम सॉरी कहना नहीं होता है, बेवकूफ कहीं। ओह शिट, प्रिंटिंग तो कब से स्टार्ट हो चुकी होगी। सिमरन, 1 मिनट। मैम, आप गई नहीं अब तक? बस निकल ही रही हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। सब चले गए क्या? जी, कुछ काम था? सुनीति गई? जी, और मुझे भी जाना है। ये विशाल मालती का इंटरव्यू प्रिंटिंग के लिए देना है। ये अभी तक गया नहीं। थैंक गॉड। क्यों, कुछ गड़बड़ है? अरे गड़बड़ हो जाती, पता है? सुनीति ने मुझसे कहा था कि ये 3rd पेज की ओपनिंग लाइन चेंज कर देने, और मैं भूल गई। 1 मिनट, हाँ अभी करके देती हूँ। मैम प्लीज जरा जल्दी कीजिए, आई एम ऑलरेडी लेट। सिमरन, 1 मिनट लगेगा। डियर स्वीटहार्ट, मेरे लिए जरा कूलर से 1 ग्लास पानी ले आओगी? जी, थैंक यू। ठंडा? या। थैंक यू। ये सुनीति भी ना, I'll tell you, बिना वजह टेंशन लेती है। ये देखो, सही तो लिखा है। विशाल मालती की पहली फिल्म थी छोटी सी कसम। जी हाँ, ठीक ही तो है, बिना वजह आपको टेंशन दे दी। इट्स ओके, टेंशन करना पड़ता है। यूपीसी में काम करने का यही तो मजा है। एवरी जॉब हैज टू बी अ परफेक्ट जॉब। जैसे सुनीति का लिखा हुआ ये इंटरव्यू, परफेक्टली परफेक्ट जॉब। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही सुंदर। सच बोलूं मैडम, आपको तो इस फिल्म की हीरोइन होना चाहिए था। क्या टाइम हुआ? 8 बज रहे मैडम, हमको तो 7 बजे पहुंचना था। विशाल जी भी अभी तक पहुंच गए होंगे। तो विशाल जी टाइम के बड़े पक्के हैं। तो करने दो उन्हें इंतजार, मैंने भी तो किया है, ताकि उन्हें भी इंतजार के बाद दीदार का उतना ही मजा आए जितना मुझे आने वाला। अब तक उनका इंतजार करने में कोई फायदा नहीं है। आई एम श्योर वो नहीं आएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता वो है कहाँ। ना उसका कांटेक्ट हो रहा है ना वो मुझे फोन कर रहा है। लगता है वो अंडरग्राउंड हो गया। वो इतना भोला नहीं है जितना मैंने उसे समझा था। कहीं ऐसा तो नहीं खाया पिया हाथ धोए और खिसके? What do you mean? मतलब मैं चाहती थी कि तुम मुहूर्त पर तरुण के साथ ही जाओ, ताकि 4 लोग तुम्हें देखें उसके साथ में, तुम लोगों के बारे में बातें करें। और यही वो लड़का अवॉइड कर गया, इसीलिए कॉल हो गया।
मुझे भूलना नहीं चाहिए था कि तरुण भी शीतल सिंघानिया का भाई है। अरे दीदी छोड़ो ना, मैं करती हूँ। अरे रहने दे, मैं कर लूंगी। तू अब तक तैयार नहीं हुई? जा जाके तैयार हो जा जल्दी। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? हम नहीं, तू जा रही है। भूल गई तुझे विशाल के नए पिक्चर के मुहूर्त में जाना है? नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं जा रही हूँ, वो शीतल जा रही है वहाँ। सुनी थी, लेकिन घर पे कार्ड तो तेरे नाम का आया था। पता है दीदी, वो चाहती कि मैं वो मुहूर्त अटेंड करूँ और उसके बाद में कुछ लिखूँ। लेकिन सच कहूँ दीदी, मुझे ये फिल्मी पार्टीज पसंद नहीं है बिल्कुल। वो शीतल जा रही है ना, वो लिख लेगी जो लिखना। सुनीति, तू गलती कर रही है। इतनी आसानी से शीतल को अपनी जगह मत लेने दे। शीतल सिंघानिया आज की सारी रात जागने वाली है। I see. तो फिर अभय हुजा कैसे सोएगा? अच्छा, तो चलो पहले मुहूर्त पे हो आते हैं, फिर दोनों मिलकर एक साथ ये रात बिताते हैं। काश इस रात की सुबह ही ना हो। सुबह होने के इंतजार में ही तो अब है। मुझे सारी रात नींद नहीं आने वाली। अरे यार, पूरा मूड खराब कर देती हो। हाउ अनरोमांटिक। अरे भाई सोचो, अपने बॉयफ्रेंड के घर आई हो, रात गुजारोगी और तुम्हें सुबह की पड़ी है। बॉयफ्रेंड? एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ उस तरह रात बिताने आई हूँ जिस तरह तुम्हारी सेक्स स्टाफ गर्लफ्रेंड्स बिताती हैं? हाँ? जाने मन, एक चीज बता देता हूँ, वो सब सुबह को खुशी खुशी लौटते। वो क्या खुश होती होंगी अभय। खुश तो मैं होने वाली हूँ कल सुबह। कल सुबह? अरे भाई, हम भी तो जाने कल सुबह में ऐसी कौन सी खास बात है। रात भर चलती रहेगी यूपीसी की प्रेस। कल सुबह होगा यूपीसी में मेरा नया जन्म और सुनीति वर्मा की मौत।